What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Tekri here in Kerala, and this is my second time actually being here but the first time vlogging this place. It's a very beautiful scenic location जहाँ पे आपको wildlife काफ़ी dense मिलता है. There's a huge spices market, a huge shopping lane that you can explore and कई सारे beautiful locations है and the weather is always so pleasant and nice over here. So in this video I'm going to share the complete travel plan for Tekri here in Kerala. आप कैसे ये place को explore कर सकते हो, what are the top tourist attractions to see over here, the budget, the stay and all the details would be covered in this video. So keep on watching. टेकरी, जिसे कुमली भी कहते हैं, केरला का एक ऐसा शहर है जो अपने वाइल्ड लाइफ और स्पाइस प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम भी प्लेजेंट होता है साल भर और इसीलिए टूरिस्ट भी यहाँ आना पसंद करते हैं। टेकरी तक पहुँचने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट कोची का है और रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम का है। कोची और मुन्नार से भी डायरेक्ट बसेस है टेकरी तक के लिए। रास्ते यहाँ तक आने के लिए बहुत ही सुंदर है। टी प्लांटेशंस और मिस्टी माउंटेन से होते हुए पहुँचते हैं टेकरी। सुबह की शुरुआत करेंगे बाय हैविंग ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 एंड आई एम हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड एज बुद्धि विहार भोजनालय विद सर्व प्योर वेजिटेरियन मील। यहाँ पे टेकरी में आपको कई सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको डोसा, इडली ये सब वगैरह खा सकते हो। एंड वैसे ही मैं यहाँ पे एक जगह में आई हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ऑनियन उत्तपा डोसा। ये ऑनियन उत्तपा इज़ माई फेवरेट डिश टू हैव, सो आई एम गोना एंजॉय दिस ओवर हियर, जो चटनी एंड सांबर के साथ दिया है। सो लेट्स ईट सम यम्मी साउथ इंडियन फूड हियर इन केरला। तो टेकरी जाना चाहता है अपने घने जंगलों के लिए एंड यहाँ पे बहुत ही आपको डेंस वाइल्ड लाइफ वगैरह मिलेगा। यहाँ पे आप दो टाइप के सफारी कर सकते हो, एक है बोट सफारी और दूसरा है जीप सफारी। जीप सफारी की बात करें वो कुछ 3 आवर्स का रहता है, वो लोग फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह भी दिखाते हैं, पर इसमें क्या होता है कि तेरा लो चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर या फिर एलिफेंट हुआ, बट मैं वो नहीं करने वाली। आई एम डूइंग अ बोट सफारी हियर। आपको यहाँ पे आना है एट दिस प्लेस कॉल्ड एज पेरियर नेशनल रिजर्व। ये लोकेशन की भी बात करें तो मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बहुत ही छोटा सा शहर है ये, तो सब कुछ वॉकिंग है यहाँ पे। तो मैं वैसे आई और यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया 75 रुपीज़ का एंड ये टिकट है बस का टिकट। तो बस आपको लेके जाएगा एक पॉइंट तक जंगल के अंदर और वहाँ से आपको दूसरा टिकट लेना है फॉर द बोटिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप बोट के द्वारा एनिमल्स को देख सकते हो। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, अ यूनिक टाइप ऑफ सफारी। सो ये मैंने ऑप्ट किया है। तो अभी मैंने 75 रुपीज़ का टिकट लिया है यहाँ से काउंटर से। अभी अलग अलग बसेस में बैठ के हम जाएंगे टाइगर रिजर्व। So I now finally reached the starting point जैसे बोटिंग होता है एंड टॉकिंग अबाउट हाउ आई रीच्ड ओवर हियर। यहाँ पे एक बस की सुविधा है जैसे मैंने कहा, उसके द्वारा मैं यहाँ पे आई विच ऑलमोस्ट टुक मी अराउंड 7 to 10 minutes टू रीच ओवर हियर एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आके आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ता है विच इज़ 255 रुपीज़ पर पर्सन। आप यहाँ का ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हो और यू कैन जस्ट कम हियर ऑन द स्पॉट बुकिंग करके आप टिकट ले सकते हो। ऑनलाइन टिकट का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे अगर आप आते हो, अगर रश मिलता है, यू कैन डायरेक्टली स्किप द क्यू एंड शो योर टिकट एंड एंटर द पार्क। इफ़ नॉट देन यू विल हैव टू वेट इन द क्यू। मेरे टाइम पे मैं सुबह के टाइम आई तो देयर वर हार्डली एनी पीपल, सो आई डायरेक्टली टुक द टिकट एंड आई केम एंड एंटर इनटू द पार्क। अभी यहाँ पे आने के लिए भी देयर इज़ नो प्राइवेट कार और एनी प्राइवेट व्हीकल अलाउड इनसाइड द पार्क। ओनली वे टू रीच ओवर हियर इज़ वाया द बस ओनली। बट हाँ, यहाँ पे कुछ स्टे ऑप्शंस भी है जो केरला टूरिज़्म गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टे ऑप्शंस ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं केरला आई थी लाइक अराउंड 10-15 ईयर्स अगो, मैं यहाँ के अरण्य निवास जो KTDC का होटल है उसमें स्टे की थी। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, वो आज भी है ये प्रॉपर्टी एंड इट्स सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑल ओवर। तो यहाँ पे एक्चुअली केरला गवर्नमेंट का 3 प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, पर इसके लिए आपको बहुत ही एडवांस में बुकिंग करना
पड़ता है as the property gets sold out because of how amazing the location is. But this was the information about the property. Now I'm gonna wait for the boating. It's 9:30 my slot and उसके बाद हम करेंगे boating. तो यहाँ पे सीट नंबर्स ऑलरेडी अलॉटेड है. व्हेन यू बाय द टिकट वहाँ पे सीट नंबर और बोट नंबर लिखा रहता है, विच मीन्स इज़ नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, विच इज़ रियली नाइस. बिकॉज कई टाइम ऐसे होता है कि भीड़ हो जाता है और लोगों को आगे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे वो इशू नहीं है. एंड लकीली आई गॉट द अपर डेक नंबर 1 सीट विच हैज़ अ रियली नाइस व्यू. आई एम ऑन द फ्रंट विच इज़ रियली नाइस. So yeah, I'm gonna now wait for the boat to fill up completely and then we'll go and start the boat safari. It's been 20 minutes or so in the ride and अब तक हमें सिर्फ थोड़े बहुत डियर्स दिखे हैं and a couple of beautiful birds as well. It's drizzling, so that is also one of the reasons the wild animals might be sitting inside shade में वगैरह. But nevertheless, it's a very different experience. मैंने जिम कॉर्बेट में लास्ट सफारी किया था, वो जीप सफारी था and this is like a boat safari that I'm doing. But it's a very nice experience. Maybe अगर आप गर्मी के टाइम आओगे तो you'll find a lot more animals. पेरियर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो अभी हमने कवर किया. वैसे देखा जाए तो वाइल्ड एनिमल्स साइटिंग बहुत रेयर है यहाँ पे, बट इस बार सिर्फ बर्ड्स और कपल ऑफ डियर्स दिखे. बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड अ यूनिक एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू डू हियर इन टेकरी. ऑलराइट, फॉर स्टे हियर इन टेकरी मैंने बुक किया है टाइगर कॉटेज होटल जो बैंगॉन मार्केट एरिया पे ही है. इट्स अ बजट होटल एंड द रूम इज़ ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस एंड क्लीन. ये मुझे पड़ा ऑलमोस्ट 2300 पर नाइट के लिए. हैज़ अ रियली नाइस लोकेशन. सब कुछ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है. आप मार्केट बोल लो, रेस्टोरेंट्स बोल लो, साइट सीइंग लोकेशंस तो ठीक है 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, बट दिस इज़ अ सिटी सेंटर एंड ए परफेक्ट लोकेशन है और बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट ऑप्शन हियर इन टेकरी यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस प्लेस. यहाँ पे टेकरी में बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट्स वगैरह भी है दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट टू स्टे. ओके, सो अगर आपको यहाँ पे इंटरनल कम्यूट करना है देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक लोकल रिक्शा पकड़ो बिकॉज कार्स वुड बी अ बिट एक्सपेंसिव एंड इतना ज़रूरत भी नहीं लगता बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हियर इन टेकरी आर वॉकिंग डिस्टेंस. तो जो पहला लोकेशन था टाइगर रिजर्व का वो तो मैं अपने होटल से वॉक करके गई थी एंड उसके आगे के जो भी लोकेशन है उसके लिए मैंने एक प्राइवेट लोकल ऑटो रिक्शा पकड़ा है जिसमें मैं 2 लोकेशंस कवर करने वाली हूँ और उनका वेटिंग टाइम भी वो कॉस्ट में इंक्लूडेड है. सो काफ़ी चीप है यहाँ पर कम्यूट करने का इन टेकरी. Alright, so now I came to the another popular spot here in Tekri. This is the Tusker Trail जहाँ पे हम कर सकते हैं elephant ride. As you can see behind me, there's this beautiful majestic animal जिसका हम ride ले सकते हैं. So per person charges is 600 rupees and apparently they only allow 2 people at a time. And since I'm traveling solo, so मुझे उन्होंने specially one elephant में 1 person मुझे बिठाया है. So it's 600 rupees and it's a 10 to 15 minutes ride. So I'm just waiting for my turn to come and उसके बाद हम ride करेंगे elephant का.
सो दैट वाज अ सुपर फन राइड. कुछ 10 to 15 मिनट्स का राइड था थ्रू दिस फॉरेस्ट एंड टू द स्पाइस गार्डन्स. एंड रास्ते में उन्होंने मुझे स्पाइस प्लांटेशंस भी दिखाए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई रिमेंबर डूइंग दिस लाइक 10-15 ईयर्स अगो एंड वापस से अभी कर रही हूँ, वो भी सोलो. सो इट्स अ रियली फन एक्सपीरियंस. ऐसे देखा जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट एनिमल्स को ऐसे यूज़ करना, बट एट द सेम टाइम उन्हीं इसी के वजह से उनका भी बिजनेस हो रहा है एंड उनको भी एनिमल्स को भी खाना मिल रहा है. तो अगर हम उसे पॉजिटिवली सोचेंगे तो वो अच्छी बात रहेगी. Another attraction that you can enjoy here in टेकरी is visiting a spice garden. टेकरी में स्पाइसेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टोर्स है, बट हमने कभी देखा नहीं कि ये स्पाइसेस उगते कैसे हैं, उनका प्लांट्स कैसा रहता है. तो यही टूर करने के लिए मैं आई हूँ स्पाइस गार्डन में, जहाँ पे इस सारे स्पाइसेस का हम प्लांट्स देखेंगे कि कैसे ये ग्रो होते हैं एंड कैसे इनका प्रोसेस होता है. तो ये गाइडेड टूर होने वाला है जिसका एंट्री फी है 100 रुपीज़ पर पर्सन. तो चलो लेट्स टेक अ गाइडेड टूर ऑफ द स्पाइस गार्डन. यहाँ पे हमारे तेकड़ी के अंदर पूरा मसाला का खेती है. इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी सब कुछ है. मैं एक एक आपको समझा दूँगी. ये झाड़ का ना कोको फ्रूट, ये येलो कलर में पक जाती है. तब इसके अंदर 24 कोको बीन्स है. तब ये चूज़ करे वो तो मीठा होती है, लेकिन इनका कोको बीन्स रोस्ट करके मेन चॉकलेट, बॉर्नविटा, बूस्ट सब बनाती है. एक महीने पे कम से कम 4-5 महीना तैयार होना, मैच्योर होने पे तब पक जाएगा. फिर इसमें 3 प्रकार मिरी बनती है. हरा मिरी, सफ़ेद मिरी, काला मिरी. वो तीनों एक ही झाड़ पे अलग अलग प्रोसेसिंग करती है. पहले जो हरा तोड़ेगा सनलाइट में सुखाने पे काली मिरी बन जाएगा. सेकंड ग्रीन तोड़ेगा, इलेक्ट्रिक मशीन में रखो तो ग्रीन पेपर बन जाएगा. और लास्ट रेड कलर पक जाता है, तब तोड़ो, पानी में रखो, स्किन रिमूव होके वाइट पेपर. इलायची देखो, इलायची खा के देखना, इसमें ब्लैक दाना है. इलायची हमेशा इसे नीचे एरियल रूट पे आती है. इन्हीं के प्लांट्स वगैरह ऊपर आएंगे. ये सब इलायची के प्लांटेशन है. हरा इलायची 45 दिन में तोड़ते रहेगा, लेकिन काला इलायची ईयरली 1 टाइम तोड़ेगा. ओके, फिर ये तोड़ के इलेक्ट्रिक की हीट करे तो ब्लैक कलर बन जाएगा, तब काला इलायची बोलती है. इन्हीं का नाम जायफल, नटमक इंग्लिश वर्ड. ये फ्रूट है, इससे बड़ा होके अपने आप फटेगा. तब इसके अंदर 2 चीज़ मिलेगा. रेडिश कलर का फूल मिलेगा, फूलों के अंदर का फल मिलेगा. फल सेपरेट करो तो जायफल, फूल सेपरेट करो तो जावित्री. दोनों बिरयानी, पुलाव, गरम मसाला का मेन चीज़. तो बोलती है लौंग, इंग्लिश वर्ड क्लोव. ओके, अभी इन्हीं का सीजन जस्ट स्टार्टिंग है, तब इन्हीं का पत्ता में भी लौंग का टेस्ट आएगा. तब ये थोड़ा सा रेडिश कलर में पक जाएगा. तब ये तोड़ के सनलाइट में सुखाने के टाइम ब्राउन कलर बन जाएगा. तब वो ये क्लोव. ट्री का पत्ता लीफ तोड़ेगा तो बे लीफ बोलती है. इनका हिंदी में बोलती है तमालपत्र, तेजपत्ता. इन्हीं के स्किन तोड़ेगा तो दालचीनी. हाँ, दालचीनी में 2-3 वैरायटी होती है. कासिया अलग होती है और ये नॉर्मली दालचीनी सादा प्लेन टाइप होता है ना, वो ये. मैम, वो फ्रूट का नाम है कॉफ़ी बीन्स. ये कॉफ़ी बीन्स अभी इनका सीज़न है, जून जुलाई में शुरुआत करेगा, नेक्स्ट जनवरी में अगले महीने तोड़ना करेगा. तब ये रेड कलर में पक जाएगा. ये पकने के बाद तोड़ के सनलाइट में सुखाते हैं. उसके बाद इनका छिलका रिमूव करके अंदर वाइट सीड होती है और रोस्टेड करके पाउडर बनाते हैं. रोस्टेड करने के टाइम ब्लैक कलर टेस्ट आ जाएगा. इनका नाम जिंजर, इंग्लिश जिंजर है, हिंदी में सूंड, अदरक. इसमें जमीन में रूट होती है, रूट इज अदरक. अच्छा, रूट इज अदरक. हाँ, रूट इज अदरक. ये रेड कलर का फूल है. फूल क्यों होती है? फूल आगे तो मैच्योर हो गया, तब तोड़ने पड़ेगा. पर फूल का कुछ कोई फायदा नहीं. तो
So that was a very fun and informative tour of all the spices that are grown over here. It's so impressive कि देखने को कि हमने जो स्पाइसेस हमेशा हम खाते हैं या दुकानों में देखा है, कभी ये नहीं देखा है कि उससे वो ग्रो कैसे होता है. तो आज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चली एंड आई होप थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो यू गॉट टू नो सो मच अबाउट दीज स्पाइसेस दैट वी हैव ऑलमोस्ट डेली इन आवर मील्स. ऑलराइट, सो अभी लंच टाइम हुआ है एंड लंच के लिए हमारे दिस प्लेस कॉल इज आनंद भवन. जो यहाँ का बस स्टॉप है उसके एग्जैक्टली सामने ये प्लेस लोकेटेड है एंड यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है फ़िश मील विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट बहुत ही खूबसूरत सा आया है. बहुत सारे उसमें करीज़ है, डिशेज़ है, चटनीज़ है, राइस है, प्लस दिस ऑल्सो अ फिश करी ओवर हियर बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ फिश मील. So I'm gonna dive into this now and eat her Kerala food. I'm super excited about it. So let's eat and enjoy the meal. दैट वॉज माई लंच. तो ये केरला मील है जो 200 रुपीज़ का था और इतना सारा वैरायटी था. स्वीट डिश भी था, फिश करी भी था. तो इट वॉज अ वेरी फिलिंग मील. सो डेफिनेटली फूड ईयर केरला इन जनरल इज़ ऑल्सो वेरी चीप. मतलब आप नॉन वेज फूड काफ़ी चीप में खा सकते हो, बट हाँ यहाँ पे वेजिटेरियन फूड थोड़ा सा महंगा. सो दिस वॉज माई मील, रियली एन्जॉयड इट, हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. इसके अलावा भी मार्केट एरिया में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स और छोटे बहुत ईटरीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो. टेकड़ी इज़ वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस. यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पाइस मार्केट है जहाँ पे आप स्पाइसेस की शॉपिंग कर सकते हो. ऐसे एक नहीं बट कई सारे हैं मार्केट एरिया में, एक के लग के एक. सो डेफिनेटली बाई स्पाइसेस फ्रॉम हियर. लेट मी शो यू अराउंड द मार्केट दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर. काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी वाइब्रेंट भी है एंड ऐसा लगता है कि सब कुछ खरीद लूँ. बट लेट्स सी एंड आई विल डू सम शॉपिंग हियर इन टेकड़ी. Our shop name is Shiny Spices, located in main town Kumli, main market. इधर क्या क्या मिलेगा? स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, चॉकलेट्स. स्पाइसेस में मेनली फेमस हियर cardamom, pepper, cloves, cinnamon, ginger. Dry fruits में काजू, बादाम, पिस्ता, walnut, dates. Oils like Ayurvedic oils, creams. And chocolates में variety अलग अलग आएगा. Dark chocolate, white chocolate, different. आप सेल करते हो किधर और? हाँ, आपको ऑर्डर कर सकता है. ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, लाइक इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ. स्पाइसेस के अलावा यहाँ पे आपको होममेड चॉकलेट्स वगैरह भी मिलेंगे. उसका भी यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं, जैसे वाइट चॉकलेट हुआ, डार्क चॉकलेट हुआ, फ्रूट एंड नट वाले चॉकलेट्स, वैसे कई सारे दुकानें हैं. अगर आपको लूज़ में चाहिए और आपको गिफ्टिंग करना है देन दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन है. यहाँ पे आके आप ज़रूर शॉपिंग करना. एंड कंपेयर टू मुन्नार आई सॉ दैट प्राइसेस हियर आर अ बिट चीपर देन मुन्नार बिकॉज वो एक बड़ा शहर है. यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर भी होता है, इसके लिए भी द प्राइसेस आर लेस. अनदर वेरी पॉपुलर थिंग टू डू हियर इन टेकड़ी की आप देख सकते हो कलकारी और कथकली शोज़ जो यहाँ पे रोज़ इवनिंग में होते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. मतलब केरला का वो ट्रेडिशन है तो यहाँ पे आके आप ज़रूर एक्सपीरियंस करना. सो उसका टिकट इज़ 300 रुपीज़ फॉर 1 hour शो. लेट मी शो यू द शो. इट्स सो ब्यूटिफुल एंड सो मेस्मराइजिंग एंड यू डेफिनेटली शुड नॉट मिस दिस व्हेन इन टेकड़ी.
Alrighty guys, so this was a Tekdi vlog. I hope you found it helpful and also enjoyed the vlog. I really had a great time here and बहुत सारा शॉपिंग भी मैंने कर लिया है. पता नहीं कैसे इतने सारे चीज़ें मैं अपने फ़्लाइट में लेके जाने वाली हूँ. But nevertheless, I'm so happy to be here and so happy to be traveling Kerala solo and having a great time so far. And मैंने ये एक्चुअली मेरा पहला ट्रिप है जिसमें मैंने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया है. आई एम जस्ट विंगिंग इट. जहाँ मन किया वहाँ मैं स्टे कर रही हूँ. वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो I'm gonna moving out. So it's just a very casual chill trip that I'm gonna be doing. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.